हाँ जी। सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया के साथियों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हमारे तमाम जो बोर्ड के मेंबर हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबका और सबकी तरफ से आपका स्वागत करते हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारा, उसका मुख्य उद्देश्य है नगर पालिका रावतसर के अंदर, हमारे शहर के अंदर विभिन्न मुद्दे और जो पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि रावतसर के अंदर हमारा जो विपक्ष के हमारे साथी है जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, झूठे अनुकरण बातें कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि रावतसर की देवतुल्य जनता ने, जिन्होंने हमें बोर्ड बनाने का मौका दिया था, उस जनता को वास्तविक स्थिति क्या है उसके बारे में पता चले। तो प्रत्येक विषय पर आपको हमारे चेयरमैन साहब आप जवाब देंगे, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपका यदि कोई सवाल है तो आप भी अपना सवाल यहाँ रखें। चेयरमैन साहब। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सभी हमारे मीडिया के साथीगण हैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही यहाँ पर मेरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, पार्षदगण, सभी का यहाँ पर स्वागत है। मैं आपके माध्यम से शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि कुछ समय पहले हमारे शहर के जो गणमान्य लोग थे, उन गणमान्य व्यक्तियों ने मिल करके एक बात रखी कि किस तरीके से हमारे शहर का जो पानी निकासी की जो समस्या है उसका स्थायी समाधान के बारे में कुछ सुझाव दिए जाएं, और उन सुझावों के माध्यम से शहर के जो गणमान्य लोग हैं वो और नगर पालिका प्रशासन मिल करके एक ऐसी रणनीति बनाए जिससे कि शहर का जो गंदा पानी है वो निकाला जा सके और शहर को इस बहुत पुरानी जो समस्या है शहर की, इस समस्या से निजात दिलाई जा सके। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने इस दंश को झेला है, तो हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से इसका समाधान हो सकता है। इसके लिए हमने सुझाव आमंत्रित किए। एक बैठक नगर पालिका सभागार में की गई। उस बैठक के दौरान बहुत सारे प्रमुख सुझाव आए। उन सुझावों पर अमल करते हुए नगर पालिका प्रशासन द्वारा कुछ एक जो ठोस कदम है वो उठाए गए, वो मैं आप लोगों के माध्यम से जनता के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जो हमारा सेम नाला था, जो बिल्कुल कच्चा था, मिट्टी जाती थी, वो 27 नंबर वार्ड से शुरू होकर के गौशाला तक जो सेम नाला का जो पक्का निर्माण का जो कार्य है वो नगर पालिका प्रशासन द्वारा सबसे पहले करवाया गया। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही आती थी, क्योंकि वहाँ पर जब पानी, शहर का पानी आता था तो वो पानी मिट्टी और अन्य जो चीज़ें होती थी, पॉलीथीन वगैरह, वो ले करके आगे जब गौशाला के पास में जो कुएँ बने हुए थे, चैम्बर जो हमारे बने हुए थे, जो कि काफ़ी पुराने टाइम से बने हुए थे, उन चैम्बरों में जाकर के फंस जाते थे और पानी चौक हो जाता था। तो इस समस्या का समाधान के लिए हम लोगों ने, नगर पालिका ने 27 नंबर वार्ड से, जहाँ से सेमनाला शुरू होता है वहाँ से लेकर के और गौशाला के जो कुएँ चैम्बर है वहाँ तक पक्का निर्माण करवाया गया। उसके बाद में समस्या ये देखने को मिली कि भी उसके बावजूद भी, क्योंकि कुएँ बहुत पुरानी स्थिति में थे और उसके बावजूद उसमें सिल्ट कहीं ना कहीं से अंदर से आ रही थी, उनकी मरम्मत करवाएगी। दोनों साइड में कुओं के नगर पालिका प्रशासन द्वारा चैम्बरों का निर्माण करवाया गया, ताकि जो पानी का फ्लो है वो एकदम सुगमता से जा सके। क्योंकि हमारे रावतसर का जो शहर का जो पानी है वो हमारा पंप के माध्यम से 23 DWD तक पहुंचाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, जब सभी शहरवासियों ने मिलकर के बात की, तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किसी तरीके से शहर का जो पानी है वो पंप हाउस तक पहुंचाया जा सके। अगर शहर का पानी पंप हाउस तक पहुंचता है तो निसंदेह शहर में जो पानी की समस्या है वो एक बार तो जल भरा होगा, लेकिन बहुत जल्दी उस पानी को निकाला जा सकेगा। इस तरीके से वहाँ पर उस कुओं की सफाई करवा करके, उन्हें मरम्मत करवा करके चैम्बर बनवाने के साथ साथ हमने नगर पालिका प्रशासन ने वार्ड नंबर 11, 10, 9 से होते हुए वार्ड नंबर 3 का जो हमारा गड्ढा है, जो तालाब है, पानी का जो स्टोरेज जहाँ पर कुछ समय के लिए होता है, वहाँ तक के लिए जो नाला निर्माण का कार्य था वो नगर पालिका द्वारा करवाया गया, ताकि यहाँ का जो पानी है, बिश्नोई बाग से जो पानी आता है, वो पानी सुगमता के साथ 3 नंबर गड्ढे तक जा सके, और 3 नंबर गड्ढे से 4 नंबर गड्ढे तक, और 4 नंबर गड्ढे से जो अभी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है 4 नंबर गड्ढे से 5 नंबर गड्ढे तक जा पाता है। इसके साथ साथ हमने ये देखा, शहरवासियों से सुझाव में भी आया कि जगह जगह हमारे जो वार्ड है उनमें पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम, हमारा जो एग्जिस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम है, वो ड्रेनेज सिस्टम हमारा प्रॉपर नहीं है। उस ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर करने के लिए नगर पालिका ने समय समय पर अनेक वार्डों के
पुलिया क्रॉसिंग के, नालियों के अलग अलग समय में अलग अलग टेंडर निकाल के उनको दुरुस्त किया है और उनका काम अभी भी जारी है। बहुत सारे वार्डों में अभी भी समस्याएं हैं कुछ जगह पर, उन समस्याओं पर काम अभी जारी है। इसके साथ साथ जो 3 नंबर गड्ढे से 4 नंबर गड्ढे तक जो पानी जाना था, वो 4 नंबर से 5 नंबर गड्ढे पर जाकर के पानी की निकासी 23 TWD में हो रही थी। तो वहाँ पर पंप हाउस पर दबाव, कई बार ज़्यादा बारिश होने की वजह से पंप हाउस पर दबाव ज़्यादा महसूस होने की वजह से टेक्निकली जो हमारे शहर के जो प्रबुद्ध नागरिकगण थे, जो टेक्निकल सेवा में, गवर्नमेंट टेक्निकल सेवा में भी रहे हुए थे, उन्होंने सुझाव दिया। उनके सुझाव पर अमल करते हुए 4 नंबर गड्ढे से लेकर के हमारा चक 2 APM तक, वहाँ तक पाइपलाइन डाल करके उसमें डैम बना करके वहाँ पानी स्टोरेज करके उस पानी को आगे खेती के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए और शहर से उस पानी को इधर की साइड में निकाला जा सके, डाइवर्जन करके 2 जगह किया जा सके। इसलिए उस परियोजना का जो प्रोजेक्ट था उसका पूरा एस्टिमेट बनकर तैयार है। उसका बहुत जल्दी, जैसे ही नगर पालिका की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो जैसे ही सुदृढ़ होती है, उसके साथ साथ उसका टेंडर भी लगा करके ये काम करवा दिया जाएगा। इन्हीं कामों की बदौलत आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब नगर पालिका प्रशासन का सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम है कि ये जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन रखेंगे। अगर मानसून से पूर्व तैयारियां हमारी मुस्तैद रहेंगी तो निसंदेह रावतसर को ऐसी जल भराव संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अभी हाल ही में पिछले 6 महीने पहले सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उस समय हमारे पूर्व विधायक श्रीमान धर्मेंद्र मोची साहब ने और उनके तथाकथित अपने लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से डंका बजाया था कि सरकार में अब कोई पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी, नगर पालिका में कोई पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है 6 महीने का जो कार्यकाल है उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि वो जो डंके है, वो जो डंका जो उन्होंने बजाया था वो थोथा साबित होता नजर आ रहा है। क्योंकि 6 महीनों के अंदर ऐसी कोई योजना नहीं है जो नगर पालिका के लिए कह सकें कि ये नगर पालिका के फायदे के लिए, शहर के फायदे के लिए। ऐसा कोई बजट नहीं है, ऐसी कोई सौगात नहीं ला पाए, ऐसी कोई योजना नहीं ला पाए। अगर वो कोई योजना ला पाए तो वो गिनाए। इसके साथ साथ उन्होंने, हमारी नज़र में नहीं लगता कि उन्होंने कोई विकास के कार्य इन 6 महीनों में करवा पाए हैं। हाँ, कुछ विकास के कार्य है जो मैं आप लोगों के माध्यम से जनता के सामने रखना चाहूँगा कि उन्होंने 6 महीनों में 6 मेजर विकास जो जनता के लिए, रावतसर की जनता को सौगात के रूप में दिए, उनके बारे में मैं जनता को अवगत करवाना चाहूँगा, उनके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि सबसे पहला उन्होंने विकास का जो काम किया, सबसे पहला विकास का काम उन्होंने ये किया कि अपने पसंद का अधिशासी अधिकारी लेकर के आए और रावतसर विकास के लिए जो 3.5 करोड़ के आसपास की जो NIT लगाई हुई थी उस समय की, उस NIT को पहले ही दिन निरस्त कर दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उस NIT के अंदर हमारे खूब ऐसे कार्य थे जिन कार्यों का नगर पालिका क्षेत्र में होना बहुत ज़रूरी था, जैसे कि हमारे रामपुरा रोड से लेकर के महासिंह जी की दुकान तक जो नाला का निर्माण है, वो नाला का निर्माण किया जाना था। कई जगह पर पाइपलाइन डाली जानी थी और यहाँ तक कि जो नौर रोड है, नौर रोड पर निरंकारी किराना स्टोर से बिजारिया पेट्रोल पंप तक का बीच में खंबे लगा करके लाइट का कार्य करवाया जाना था, क्योंकि इस रोड पर लगभग अंधेरा रहता है। इसके अलावा हाइड्रोलिक एक्सीवेटर ला करके, जिसे पोकलैंड मशीन बोलते हैं, उसको ला करके विभिन्न स्थानों की सफाई, जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम थे बड़े, उनकी सफाई करवाई जानी थी। हमारे जो 21 DWD के अंदर जो हमारा डैम बना हुआ है, हमारा पॉन्ड बना हुआ है, जिसमें हमारा शहर का गंदा पानी जाता है, उसकी सफाई करवाई जानी सम्मिलित थी। इसके अलावा जो हमारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वार्ड नंबर 4 का इंग्लिश मीडियम स्कूल है, संस्कृत स्कूल है, उनमें जो बेसिक जो ज़रूरतें के जो कार्य थे वो करवाए जाने थे, इसी के अंदर सम्मिलित थे। इसके साथ साथ हमारे जो युवा साथी हैं, युवा साथियों के खेल की तरफ ध्यान देते हुए सरकारी स्कूल के अंदर हमें जो हमारा खेल का मैदान है, उस खेल के मैदान में एक जॉगिंग ट्रैक बनवाया जाना इस निविदा के अंदर था। ऐसे मुख्य मुख्य कार्य थे जो इनकी जो निविदा निरस्त करने के कारण हमारे शहर के रुक गए। इनका पहला जो विकास का कार्य था वो ये रहा। इनका दूसरे विकास का जो इनका मुख्य कार्य था उसके बारे में मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि इन्होंने अपने पसंद के अधिशासी अधिकारी
को लगाने के बाद में जिस प्रकार से 3 करोड़, 3.25 करोड़, 3.5 करोड़ के टेंडर जो इन्होंने निरस्त किए, उसके साथ साथ इन्होंने इतनी लापरवाही बरती। सरकार की गाइडलाइन थी, कुछ गाइडलाइंस पूरी करनी होती है जो सरकार की, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सरकार के द्वारा समय समय पर फंड दी जाती है, 6 महीने में, 4 महीने में, इस तरीके की राशि सरकार द्वारा दी जाती है विकास कार्यों के लिए। वो राशि के लिए इन्होंने जो गंभीरता है वो नहीं दिखाई, और उस गंभीरता नहीं दिखाने के कारण लापरवाही के चलते रावतसर नगर पालिका को लगभग 3 करोड़ की राशि जो आनी थी वो राशि लैप्स हो गई। यही नहीं, हमारे जो अधिशासी अधिकारी हैं उनके पास 2 नगर पालिकाओं का एक्स्ट्रा चार्ज भी था, जैसे कि हमारे पीलीभंगा नगर पालिका, हमारी नौहर नगर पालिका, तीनों नगर पालिकाओं के 3-3 लाख रुपए, 3-3 करोड़ रुपए के बजट सरकार द्वारा आने थे, वो लैप्स हो गए, बाकी नगर पालिकाओं के आ गए। ऐसे में शहर को जो शुद्ध रूप से 3 करोड़ का जो नुकसान हुआ है वो बहुत ही अपूरणीय क्षति है। मैं समझता हूं कि अगर ये पैसा हमारे पास आता तो निसंदेह हम इस पैसे से और विकास के काम करवा सकते थे। और आप सभी मीडिया के साथीगण हैं, आप सभी जानते हैं कि इसी मुद्दे को हाल ही में हमारे विधायक जी विनोद गोठवाल जी ने विधानसभा में उठाया है कि किस प्रकार से इस क्षेत्र की जो उपेक्षा है वो सरकार द्वारा की जा रही है। इनका तीसरा जो विकास रहा है, 6 महीने के 6 विकासों में तीसरा जो इनका विकास रहा है वो इनका रहा है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो दिन रात मेहनत करके शहर को सुंदर रखने का कार्य करते हैं, गंदे नालों में जाकर के सफाई करते हैं ताकि हमारा शहर स्वस्थ, साफ सुथरा, हरा भरा रह सके। इसके लिए हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन कर्मचारियों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसे में जो हमारे सफाई कर्मचारी है जो संविदा पर है, उन सफाई कर्मचारियों को विगत 3 महीने का वेतन नहीं दिया गया, जिस कारण से सफाई कर्मचारियों ने परेशान होकर के कार्य बहिष्कार कर दिया। लगभग आप लोगों की, मेरे जो शहरवासी हैं उन शहरवासियों की नज़र में लाना चाहता हूं कि लगभग 1 महीने से हमारे जो संविदा पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो संविदा पर सफाई कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करके जा चुके हैं। अब हमने प्रेशर दे करके इनसे डालने पर इन्होंने 2 महीने की सैलरी उनकी डाली है, अभी भी अप्रैल माह का जो वेतन है वो उनको नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से जो सफाई कर्मचारियों का मोरल डाउन होता है। हमारे शहर की व्यवस्था, जो हमारी सफाई की व्यवस्था थी, जो इन 6 महीनों में बैसाखियों पर थी, वो बिल्कुल बुरी तरीके से इन दिनों में चरमरा गई है, जिसका खामियाजा हमारे शहर के प्रत्येक आदमी को भुगतना पड़ रहा है। और जो सफाई के कारण हमारी जो पॉलीथीन वगैरह होती है उस सड़कों पर होती है, अगर उनका निस्तारण हम टाइम से नहीं कर पाए तो वो नालियों में जा करके आगे बड़े नाले जा करके अवरोध उत्पन्न करती है और शहर में जब बारिश आएगी तो वो नुकसान का कार्य करेगी। इसके साथ साथ इनका जो चौथा विकास का जो इनका कार्य था हमारी नज़र में वो ये रहा कि हमने नगर पालिका प्रशासन जो इनके द्वारा ईओ लगाए गए थे उनको यू नोट दिया गया था। जैसा कि मैंने पहले भी कलेक्टर साहब के यहाँ भी मैं उपस्थित होकर के कलेक्टर साहब की भी नॉलेज में मैं लेकर के आया कि मानसून से पूर्व तैयारियों के लिए इनको यू नोट दिया गया, लेकिन यू नोट को इन लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब ठंडे बस्ते में डालने के बाद में अब इन्होंने एन टाइम पर आनन फानन में कुछ टेंडर तैयार करके लाए हैं। वही टेंडर जो ईओ साहब ने अपना यहाँ पर कार्यभार ज्वाइन करते पहले दिन में निरस्त किए थे, वही टेंडर में से निकाल कर ये लोग टेंडर लगा कर लाए। लेकिन अब हकीकत पोजीशन ये है, ये लोग खाना पूर्ति करना चाहते हैं, क्योंकि हकीकत पोजीशन ये है क्योंकि आज अगर टेंडर लगते हैं तो उन टेंडर लगने में कम से कम 30 दिन का समय अलग से लगता है। उसके बाद कापियाँ पड़ती हैं, कापियाँ खुलती हैं, जो लोएस्ट रेट होते हैं उसको टेंडर का वर्क ऑर्डर दिया जाता है। सारी प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम 45 दिन का समय लगता है। और उसके बाद में जो संवेदक होता है, जिस किसी संवेदक के पास ये कार्य आता है, उस संवेदक के पास 2 से 6 महीने का वक्त होता है इस कार्य को निपटान करने का। अलग अलग कार्य के नेचर के हिसाब से अलग अलग होता है। तो ऐसे में अगर इतना समय अगर उस चीज़ में हम लगाएंगे तो इतने टाइम में तो हमारा मानसून का जो सीजन है वो निकल जाएगा और हमारे टेंडर कोई काम नहीं आएंगे। बशर्ते इन टेंडर को हम समय रहते हुए, जिस प्रकार से पहले किए गए थे उस समय रहते हुए अगर हम करते
तो निसंदेह ये टेंडर जो जनता के काम में आते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति और अपने लोगों को फ़ायदा देने के लिए इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। पांचवा जो इनका बड़ा विकास मैं मान सकता हूँ, जो इनका काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, वो इनका ये जो हमारी पाइपलाइन डली है, उस पाइपलाइन पर राजनीति करने की। अभी तक मैं मीडिया के माध्यम से ये आम जन को स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूँ कि अभी तक किसी भी टेक्निकल अधिकारी ने इस चीज़ को नहीं माना है कि ये पाइपलाइन पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही है। ये पूरा प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है। इसके अंदर मात्र और मात्र अभी हाल ही में अपने कलेक्टर साहब द्वारा एक कमेटी बनाई गई और इसकी जांच मांगी गई। उस जांच में हनुमानगढ़ जो नगर परिषद है वहाँ के अय्यन साहब ने जांच की है। 23/5/24 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि जो हमारी ये पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन में 1300 फुट की जो पाइपलाइन है, उसमें से मात्र 300 फुट की जो पाइपलाइन है वो गार्बेज जाने से, सिल्ट जाने से और शहर की पॉलीथीन जाने से वो पाइपलाइन अवरुद्ध हो चुकी है, जिसकी की सफाई करवाई जानी चाहिए थी। हाँ, इसमें एक टेक्निकल खामी ज़रूर थी। उस टाइम में जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, उस प्रोजेक्ट में मेन होल नहीं रखे गए थे, जो कि इन्होंने रिकमेंड किया कि 50-50 मीटर की दूरी के बाद में एक मेन होल होना ज़रूरी है, ताकि सफाई इसकी रेगुलर तरीके से करवाई जा सके। चूँकि आप सभी मीडिया बंधु जानते हैं कि इसकी सफाई नगर पालिका द्वारा इसके निर्माण होने के बाद में नहीं करवाई गई थी, तो इस संबंध में भी एक टेंडर लगाया गया था, जिसमें हमारे जो टेक्निकल जो लोग थे, टेक्निकल अधिकारी थे, हमारे जो शहर के गणमान्य लोग थे, जिन्होंने इस पाइपलाइन को डलते वक्त देखा था, इस पाइपलाइन से जो कुछ उनको दिक्कतें आ रही थी वो उन्होंने सबने बताई। इस संबंध में भी एक इसको प्रोजेक्ट को थोड़ा कंप्लीट करने के लिए एक टेंडर और लगाया गया, जिस टेंडर के अंतर्गत इस पाइपलाइन की सफाई करवानी और इसमें मेन होल जो इसमें टेक्निकल खामी की वजह से उस वक्त प्रोजेक्ट में नहीं लिए गए थे, वो मेन होल में लगवाने के लिए टेंडर लगाया गया। लेकिन इन लोगों ने राजनीति होते हुए, ताकि ये मुद्दा हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि अगर ये समस्या ख़त्म होती है तो इनका एक मुद्दा ख़त्म होता है, इन लोगों ने शहर के हित को दरकिनार करते हुए अपने राजनीतिक फायदे के लिए उस टेंडर को एक बार कैंसिल करवाया। दूसरी बार टेंडर लगाने से लेकर के आज तक उसमें कापियां गिर चुकी हैं, लेकिन आज तक उसमें वर्क ऑर्डर नहीं जारी किए गए। अगर वर्क ऑर्डर जारी होता है तो ये पाइपलाइन साफ होती है, इसमें मेन होल बनते हैं, इसकी जो कोई खामी है वो निकल के आती है, और ये पाइपलाइन जो 300 फुट, मात्र 300 फुट जो रिपोर्ट में कहा गया है, 300 फुट जो चौक है, वो 300 फुट की जो दूरी है वो एकदम क्लीन कर दी जाएगी। उसके बाद में ये पाइपलाइन चालू हो जाती है, तो जो 300 फुट की दूरी होने के बाद इधर का जो पानी है शहर का, वो पानी भी उसमें जा पाएगा, और एक ही फायदेमंद, इसके साथ साथ अपने लिए शहर का पानी, गंदा पानी निकालने के लिए फायदेमंद रहेगी। लेकिन इन्होंने अपनी राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने के लिए इस पाइपलाइन के जो प्रोजेक्ट है उसको वैसा का वैसा रहने दिया। अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं जारी किए गए। छठा जो इनका सबसे बड़ा विकास का कार्य रहा, वो जन भावनाओं को दरकिनार करते हुए छोटे छोटे जो कोटेशनें लगा करके बंदर बांट करने का जो रहा है। एक तरफ तो हम कहते हैं हमारा नगर पालिका प्रशासन की प्रॉब्लम ये हो रही है, जो हमारे नए ईओ साहब आए हैं, वो जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको वेतन देने तक के हमारे पास पैसे नहीं है। एक तरफ हम रोजाना नए नए कोटेशन लगा रहे हैं, तो ये दो भाषी किस तरीके से चल रही है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सफाई कर्मचारियों का वेतन रोकने के पीछे मनसा है, जबकि उन लोगों ने काम किया है। अगर काम नहीं किया होता तो आप उस टाइम उस पर रिपोर्ट करते, ये काम नहीं किया हुआ, उनकी अटेंडेंस बाकायदा लगी हुई है। उन लोगों को मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि राजनीतिक व्यवस्था छोड़ते हुए उन लोगों का भुगतान जल्द से जल्द करवाया जाए, और उन लोगों की जो समस्या है उन समस्याओं को प्रायोरिटी से लिया जाए, ताकि वो लोग शहर के लिए कार्य कर सकें और शहर में जो बदहाल व्यवस्थाएँ हैं वो बदहाल व्यवस्थाएं वो सही तरीके से हो सके। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय पूर्व विधायक जी साहब से कहना चाहूँगा, और उनके तथाकथित दत्तक पुत्र साहब से कहना चाहूँगा कि आप नगर पालिका को कृपया करके अपनी जेब में रखने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप जेब में रखने के लिए, अपनी मनमर्जी चलाने के लिए, शहर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपने 6 महीनों के अंदर शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे तो ये लगता है कि माननीय विधायक जी, आप
बड़ी हार के बाद बौखला गए। आपको ज़रूरत है आप आराम करिए, मेडिटेशन करिए, नहीं तो आप इत्मीनान से ठंडा पानी पी करके सोचिए कि आप कहाँ और किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। आप शहर के लिए चुने गए थे। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपको क्या पता चुन लिया जाए, लेकिन अगर इस तरीके से आप करते रहे तो निसंदेह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप रावत सर की जनता की नज़रों से उतर जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके का राजनीतिक फायदा के लिए नगर पालिका को अपनी जेब में मत डालिए।